गृहस्थ आश्रम में कैसे हम सुखी रहें, यही वर्णन अभी जो है अनुष्का पाठक जी आप लोगों को सुना रही थी। तो गृहस्थ आश्रम में ये ध्यान देने वाली बात है, गृहस्थ आश्रम में सुखी वही रह सकता है जो किसी से द्वेष ना करे। भगवान कृष्ण के विवाह का वर्णन अभी आप लोग सुन रहे थे। 16,108 पत्नियां, हम लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो सब वेद के मंत्र भगवान की पत्नियां हैं। और अष्ट प्रकृति भूमिलापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अष्ट प्रकृति भी भगवान की पत्नियां हैं। और अध्यात्म दृष्टि से हम सभी उनके पत्नियां हैं। भगवान ही केवल पति है। पाति लोकम इति पति, जो पालन करता है वह पति है, वो सबके पति हैं। लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णनो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। धर्मो व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। जैसे अग्नि है ना, ध्यान से श्रवण करिएगा क्योंकि हम लोग आज विदाई भी लेंगे। और 7 दिन में क्या कथा सुनाया जाए, भागवत सागर है। ये अग्नि है तो उसमें आप जो है अपवित्र वस्त्र को डाल दीजिए या वस्तु को डाल दीजिए, तो उससे अपवित्र वस्तु जलाने से अग्नि अपवित्र नहीं होती, तो पवित्र जलाने से पवित्र भी नहीं होती। वो तो जो है वही है। बहती गंगा है, उसमें से अंश, जैसे लोग कहते हैं भगवान है, हम उनके अंश हैं, कोई गलती करेंगे नहीं पाप लगेगा, क्योंकि वो भी करते हैं। तो गंगा है, उसमें से आप जल थोड़ा निकाल देंगे बाल्टी में, और उस बाल्टी के जल को यदि सूकर या कुत्ता मुख लगा देगा, उस जल से अभिषेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंश है, वो दूषित हो गया। लेकिन बहती गंगा में एक साथ सैकड़ों सूकर और कुत्ता इधर से उधर जाएं, कभी गंगा अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि वो विशाल है। परमात्मा विशाल है, हम लोग अंश हैं। परमात्मा हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में प्रेम करिए, प्रेम से सब संभव है। इतनी पत्नियां हैं, लेकिन रुक्मणी माँ अधिक प्यारा क्यों है? सबके लिए बहुत, सब लोग प्यार करते हैं रुक्मणी माँ से। सत्यभामा तो रूठ जाती हैं और पत्नियां रूठ जाती हैं, क्योंकि जितना खजाना है ना केशव के घर, उसमें 50% शेयर जो है, और उनकी पत्नियां धनी हैं, धनी रुक्मणी भी हैं, लेकिन वो अभिमान नहीं करती हैं। इस समय तो दहेज में एक गाड़ी मिल जाए तो पता नहीं चलता भैया अधिकार किसका है इस पर। हमको अभिमान हो जाता है कि हम इतने जो है पैसे वाले हैं। रुक्मणी से सभी प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो केवल पूछ लेती हैं, बेटा भोजन किया, आप लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं ना? और ये वचन जो है ना, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद नहीं करते। हम ये जो है 6 में जब हम पढ़ रहे थे, और हमारे सामने बैठे हैं कुशीनगर जिला के ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र पांडे जी, इन्होंने मुझे पढ़ाया था और आज भी मुझे याद है। तो हम याद करें ना, उसको रखें।
हम जग में रहें तो ऐसे रहें जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरा सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल दोष देंगे तो परमात्मा नहीं लेगा, गुण भी दीजिए ना साथ में। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर लेत। कागा किसी का धन नहीं हरता, बस बोली उसका टाइट है आवाज, लोग कहते हैं उड़ाओ भाई क्या बोल रहा है। और कोयल बोलती है तो एक बार और हम ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सुने, फिर बोलती तो अच्छा रहता। बल्कि वो न कौवा धन लेता है न कोयल कुछ देती है। ये कभी रूठती नहीं है रुक्मणी माँ। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि थोड़ा हंसी विनोद करें। गृहस्थ आश्रम में पति कहीं काम करने जाते हैं तो थक जाते हैं, आते हैं तो थोड़ा हंसी विनोद भी होना चाहिए, ये आवश्यक है। बैठे हैं, भोजन आया, प्रभु भोजन कर रहे हैं, रुक्मणी माँ पंखा कर रही हैं। पहले के समय में जब पति भोजन करते थे तो पत्नियां पंखा किया करती थी। लेकिन थोड़ा सा लोग कहते हैं समय बदल गया, समय नहीं बदला है, हम लोग बदले हैं। इस समय भोजन करने के समय पंखा नहीं होता है, डंडा होता है। पहले के समय में पंखा हुआ करता था। भगवान कृष्ण बोले, देवी मुंह लटका के बैठे हैं। रुक्मणी माँ बोल रही है कि भगवान क्या बात है, क्यों आप ऐसे बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान भोजन कर लिए, अपने सिंहासन पर चले गए। अरे प्रभु बोलिए ना, मुझसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है, बताइए ना, हम आगे से सुधार कर लेंगे। भगवान बोले कि क्या बताऊं, एक गलती हो तब तो बताऊं। आप तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती की है ना, कितना बताऊं। बताइए न मेरा खानदान का पता, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है कौशल्या का पुत्र। मेरा खानदान ठीक नहीं, फिर भी तुम मुझसे विवाह की। तुम कहोगे बड़े सुंदर हैं तो लोग मुझे काला कहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तुम सोचोगी बड़े वीर हैं, वीर भी नहीं है। इतने हम कमजोर हैं कि ये दुष्टों के डर से इस पृथ्वी को छोड़ करके समुद्र में चले गए। समुद्र का शरण ग्रहण करना पड़ा। क्या है, कौन सा गुण देखकर आपने मेरा वरण किया। कह रहे हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी चाहे तो प्यार से बोल दीजिए जय श्री कृष्ण। ये हंसी कर रहे हैं प्रभु। रुक्मणी माँ सुनी, वहीं बेहोश हो गई। वो कभी क्रोध नहीं करती थी। भगवान चाहते थे कि थोड़ा ये रूठें, थोड़ा क्रोध करें, देखें कि क्रोध करते समय कैसी जो है लग रही है। ये विनोद है। भगवान तुरंत दो हाथ और बढ़ा लिए, दो हाथ से रुक्मणी को गोद में उठाए और एक हाथ से पंखा करने लगे और एक हाथ से सहलाने लगे। नेत्र खुला, अरे प्रभु क्या कर रहे हैं आप। रुक्मणी जो जवाब दी है बड़ा अद्भुत है। उनके एक एक शब्द पर ग्रंथ बन जाए। बोली है केशव,
भगवान बोले क्या कह रही हैं आप, संतों के मुख से बड़ाई सुन करके आपने मेरा वरण कर लिया। जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, चारों तरफ से जब सब कुछ छिन जाता है तो मेरा भक्ति करने चलता है। उन लोगों के बातों पर आकर के ऐसा आपने किया। रुक्मणी माँ बोली कि कौन कहता है, संत गरीब होते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। अरे इस संसार में सब गरीब है, किसी को छोड़ना नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए, नहीं, पूरे विश्व में कोई धनी नहीं है। किसी को प्रधान बना दीजिए ना, वो जिला पंचायत बनना चाहेगा। लाभे न वर्धते लोभ, जैसे जैसे हमारा लाभ बढ़ता है तैसे तैसे हमारा लोभ बढ़ता है। वो भी बना दीजिए, विधायक बनना चाहेगा, वो भी बनाएंगे, मतलब इच्छा बढ़ती जाएगी, रुकने वाली नहीं है। तो धनी कौन है? रुक्मणी जी कह रही है केशव, धनी यदि कोई है तो केवल और केवल संत है, और कोई धनी हो ही नहीं सकता। जोर से बजाइए ना महाराज। जिसके पास श्री राम और श्री कृष्ण का नाम है वही धन है, और वही धनी है, और कोई धनी नहीं हो सकता। क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, पर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यहाँ राजा हो या रंक हो, सबको जाना है। अंतर इसमें ये है, कोई हो जो अच्छा कर्म करेगा, गरीब है तो भी वो विमान में बैठ करके जाएगा, लेकिन जो बुरा कर्म करेगा वो जंजीर में बांध करके जाएगा। मन के मैलिया, इसलिए अपने मन के जो मैल है, दर्पण है, साफ कर लीजिए, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। हर मन के मैलिया जे ना धोई, अंत समय बहुते रोई। मन के मैलिया जे ना धोई, अंत समय बहुते रोई। मन के मैलिया मन के महल में हर के बसेरा, हर के बिना मन उजरल डेरा। मन के महल में जय हो। हर के बसेरा, हर के बिना मन उजरल डेरा। काटी जहरिया, काटी जहरिया, जहर जे बोई, अंत
बहुते रोई मन के मैलिया। अवगुण देह सगुण का पाई, ज्ञान बिना निर्गुण नहीं आई। अवगुण देह सगुण का पाई, ज्ञान बिना हरि ज्ञान बिना निर्गुण नहीं आई। करनी जैसन करनी जैसन भरनी होई, अंत समय बहुते रोई मन के मैलिया जे ना धोई। अंत समय बहुते रोई मन के मैलिया, मन के मैलिया, मन के मैलिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्यार से बोल दीजिए राधे राधे। राधे राधे। रुक्मणी माँ बोली आप सही कह रहे हैं, आप में और मेरे में कोई तुलना नहीं। नन्मेव मेव तद रविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विभुन्नी। हे प्रभु, आप पुराण पुरुषोत्तम, प्रकृति से परे और मैं प्रकृति आबद्ध एक नारी, कहाँ तुलना है। ये तो आपने अपनाया, ये आपकी करुणा है। और आप कह रहे हैं आपका माता पिता कौन है, कोई ठीक नहीं है। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो दुरत्त यह काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिस्समीह से मानम विधुन मन जगदीश मानिना। इंद्र देव अपनी स्तुति में बोले हैं केशव से, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, जगत के माता पिता आप हैं, आपका माता पिता कौन हो सकता है। ये तो आप चाहें जिसको चाहे माता बना लें, जिसको चाहे पिता बना लें। सच्चाई तो ये है कि आपका माता पिता कोई नहीं हो सकता। आप माता भी हैं और पिता भी हैं, क्योंकि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही हैं सब कुछ। और जहां तक रही बात समुद्र में रहने की, तो केशव जिस शरीर में ये दुनिया शरीर है, जिस शरीर में राग द्वेष अभिनिवेश अहमता ममता और मत्सरता भरा है, उस शरीर में आप वास नहीं करते। जो निर्विकार है, निर्विकल्प है, निरीह है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसे समुद्र जो हृदय है उसमें आप निवास करते हैं। आप संसार में रह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ दोष है, यहाँ अवगुण है, उसमें आप कैसे रहेंगे। आप तो हृदय रूपी समुद्र में रहते हैं केशव। इस तरह से विनोद हुआ। भागवत में और भी बहुत कथाएं हैं। नारद जी आए देखने के लिए कि भगवान कैसे 16,108 पत्नियों के साथ में रहते हैं। थोड़ा देखें।
आए तो एक कक्ष में गए, रुक्मणी जी के साथ भगवान बैठे थे। प्रभु प्रणाम, भगवान भी प्रणाम किए, सेवा की। अच्छा मैं चलता हूँ, बड़ा जल्दी में हूँ। दूसरे कक्ष में गए तो वहाँ सत्यभामा के साथ में बैठ करके बातें कर रहे थे प्रभु। और दूसरे कक्ष में गए, किसी पत्नी के साथ में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। ये पति पत्नियों में कभी कभी सत्संग भी होना चाहिए, केवल झगड़वे नहीं करे चाहिए, कब को सत्संगों करे चाहिए। प्रेम करिए, सत्संग करिए। किसी कमरे में गए, देखे तो प्रभु अपने हाथों से गऊओं को चारा खिला रहे हैं। किसी कमरे में गए तो देखे प्रभु संतों को बिठा करके चरण धो रहे हैं। 16,108 कक्षों में अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करते हुए भगवान एक ही रूप में दिखे। अंत में फिर रुक्मणी जी के पास आए और भगवान से बोले, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। तो वही भगवान जो नारद को गुरु कहते हैं, वही हाथ उठा करके नारद के सिर पे रखे, बोले बेटा मैं लीला करता हूं, मैं संचालक हूं, मैं धर्म को स्थापित करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं आता हूं समय समय पर बेटा। इसीलिए कहा गया है गुरु का स्थान बहुत बड़ा है तो भगवान का स्थान भी बहुत बड़ा है। इसीलिए कहा गया एक ग्रंथ को पढ़ करके आपको ज्ञान मिल जाए नहीं हो सकता। आपको ज्ञान प्राप्त तभी होगा जब प्रभु से प्रेम होगा। ग्रंथ को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। कबीर जी कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, लेकिन मैं कहता आँखन की देखी। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, और सब प्रमाण है शास्त्रों में। प्रभु से मिलने में यदि गुरु भी दीवार बन के खड़ा होता हो तो उसको छोड़ना पड़ता है। रामचरितमानस पढ़ेंगे, गुरु सर्वश्रेष्ठ है। भागवत पढ़ेंगे, गुरु भगवान बराबर हो गए। यहाँ अभी गुरु मान रहे थे, अभी बेटा कह के हाथ रख रहे हैं। और जब सर्वोच्च ज्ञान में जाएंगे, सबसे ऊपर श्रेणी, सब कुछ भगवान है, गुरु भी भगवान है, अन्यथा अलग कोई नहीं है। क्योंकि माया ब्रह्म जीव ये अध्यात्म है। माया ब्रह्म और जीव तीन ही तत्व है, चौथा कोई तत्व नहीं होता। यहाँ जो भगवत प्राप्ति कर ले वही गुरु हो सकता है। गुरु किसी परिधान से नहीं होता, गुरु किसी चंदन और वस्त्र से नहीं होता। भागवत जी में लिखा है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महान तस्ते समचित्ता शांता विमन्य वह सुहृदय साधु। ये साधुओं का आभूषण है, लक्षण है, एक जैसा दृष्टि हो सबके प्रति, धैर्यता हो, गंभीरता हो, नैनों में विशालता हो, स्त्री पुरुषों को एक भाव से देखता हो। ऐसे व्यक्ति यदि नंगा डोलता है तो संत है, ऐसा व्यक्ति पुरुष है तो संत है, ऐसा व्यक्ति स्त्री है तो संत है, ऐसा व्यक्ति यदि कदाचित पैंट भी पहना है वह भी संत है। लेकिन ये यदि एक गुण नहीं है तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि तारों के तेज से चांद छिपे ना, तारों के तेज से चांद को नहीं छिपाया जा सकता, सूर्य ने छिपे ना बादल छाए। गंग जी कहते हैं सुनु सा अकबर, कर्म छिपे ना भभूति रमाए। ये तो दिख जाता है। इसलिए संत का गुण होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में यदि आबाद गति से चलना है, प्रेम जब करिएगा ना, प्रेम रहेगा तो कामयाबी भी मिलेगी और लक्ष्मी भी आएंगी। इसलिए प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम करिए, प्रेम से ज्ञान भी प्राप्त होगा।
और मुक्ति के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य से श्रेष्ठ भक्ति को माना गया है। भागवत में 24 प्रकार की भक्ति है। जैसे रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति है, तो ऐसे भागवत में 9 प्रकार की भी भक्ति है, 24 प्रकार की भी भक्ति है। लेकिन 3 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ बताए हैं सुखदेव जी। तस्मात् भारत सर्वयात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। स्मृति सुनिए और गाइए और स्मृति में बिठा लीजिए तो कल्याण हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की भक्ति जो करता वही गोपी है। गोपी कोई परिधान या कोई व्यक्ति या कोई बिरादर नहीं होता। ये मनसा वाचा कर्मणा से जो भक्ति करता है वो सबके भगवान पति है। और जब हम लोग गलत काम करेंगे तो भैया उसका फल अभी भजन के माध्यम से आप सुन ही रहे थे। जौन बोल जायु है काटल जायु। आज भगवान बैठे हैं, चाहे आप किसी भी पद पर चले जाएं, लेकिन कितना भी गरीब मित्र हो उसका याद करिए, उसको भूलिए नहीं। आज भगवान दिखा रहे हैं द्वारिका के राजा हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा राजा हैं और सबसे महागरीब सुदामा का आज याद कर रहे हैं बैठ करके। आज याद आया उनको, सोच रहे हैं तो करें क्या। याद तो आया लेकिन वो आएगा नहीं। शायद धनी होता तो आता, गरीब है सोचेगा जाऊंगा तो सोचेंगे मांगने आया है, तो करें क्या। भगवान स्वयं ब्राह्मण बन करके पहुंच गए सुदामा जी के पास। भक्त जब भक्ति करता है तो भगवान को नहीं खोजता है, भगवान स्वयं उनको खोजते हैं भक्त को। ये संत साधु में यही तो अंतर है। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, साधु संत के तुम रखवारे। यदि साधु संत एक ही होते तो 2 बात क्यों लिखते। साधु वो है जो भगवान के पीछे दौड़ता है दर्शन के लिए, लेकिन संत वो है जिनके पास स्वयं भगवान दर्शन देने आते हैं। क्यों? क्योंकि सत होता है परमात्मा। सत सच्चिदानंद माने सत माने परमात्मा, लेकिन उसके ऊपर भी जो मुकुट रूपी बिंदी लगता है वो होता है संत। उस पे एक और ऊपर बिंदी लगता है तब संत होता है, वो है संत। ब्राह्मण बनकर के आ गए और सुदामा जी के घर की स्थिति ये है, एक दिन भोजन बनता है तो 2 दिन के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सुखदेव जी सुदामा जी के बारे में क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं थोड़ा हाथ उठाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीर्वाद। सुखदेव जी एक परिवार में 4 लोग हैं ना, तो जो जैसा है वैसा वो शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। कह रहे हैं कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी के बारे में सुखदेव जी ने कहा वह विरक्त है और कृष्ण के सखा है। सखा है कृष्ण से सखा कश्चित, सबसे उत्तम सखा भी हैं और विरक्त भी हैं, इंद्रियों से विरक्ति। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इनके मन में कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं। यहाँ तक कि सुदामा जी की स्थिति हम क्या बताएं। जो खेतों में आप लोग गेहूं काटते हैं ना, उसका जो बाल होता है वो गिरता है नीचे, उससे भी इनके घर
ला के भोजन बनता है, लेकिन भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं। आज क्लियर मैं बोल रहा हूं, क्लियर सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और भागवत में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मण को भिक्षा मांगना मना है। जो ब्राह्मण है वो जा करके बिना वजह के आपके घर कुछ नहीं लाएगा। ये नियम है कि ब्राह्मण कुछ अध्ययन करे और जाए आपके घर, पंचांग देखे, आपका दशा बताए और जो प्रेम से मिल जाए उसको घर लेकर के आए, उससे अपना परिवार चलाए। ये ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण जो होगा वो भिक्षा मांगेगा। सुदामा जी का ये अस्तित्व है। लेकिन सुखदेव जी उसी घर में सुशीला जी हैं, उनके लिए कह रहे हैं, पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदने नसा, लेकिन दरिद्रा सीदमाना सा द्वेपमानाभिगम्य च। पतिव्रता है, इसमें कोई दोष, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दरिद्रा सीदमाना सा, वे चाहती हैं कि जैसा हमारे बगल में धन है ना, हमारे घर भी हो, इसलिए थोड़ा सा दरिद्रा सीदमाना सा द्वेपमानाभिगम्य च। उनके मन में थोड़ी दरिद्रता है। अच्छा, इस दरिद्र क्या है? कई लोग मंच से भी हम सुनते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। कई लोग कह देते हैं। हम सबसे आज निवेदन करना चाहते हैं, जो भी YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं और आप सभी बैठे हैं सबके माध्यम से, कि सुदामा गरीब हैं, ये सही है। सुदामा जी के घर में बिना रोक टोक के इधर से पानी इधर बह जाता, यह भी सही है। सुदामा जी के घर में पूरे दिन धूप आता है, कहीं रुकता नहीं, ये भी सत्य है। उनके घर साबुत बर्तन नहीं है, यह भी सही है। उनके तन पर सही वस्त्र नहीं है, यह भी सत्य बात है। एक टाइम भोजन बनता है, 2 टाइम के लिए नहीं है, यह भी सही है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी किसी को न कहना चाहिए, न सोचना चाहिए। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। अच्छा, दरिद्र कौन होता है? जिसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी 10 रुपया खर्चा करने का दिल नहीं है, मन नहीं है, वही दरिद्र है। कितना भी धन है और चाहता है गरीबों का धन हड़प लें, वही तो दरिद्र है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी संतोष है, गो धन गज धन बारी धन और रतन धन खान, लेकिन जब आवहि संतोष धन सब धन धूरि समान। तो जे दरिद्र होला, कंजूस होला न, ओकर धन या तो हॉस्पिटल में जाए, ज्यादातर। ई हम नहीं कहते नहीं कि जे बढ़िया रही ओकर बीमारी नहीं होई, वो को होई, लेकिन तनी हिसाब किताब से भगवान रक्षा करते हैं। तो गरीब होना, ये बहुत लोग हैं, गरीब होना बुरी बात नहीं है। ये भगवान का और हम लोगों का जो कर्म है, उस कर्म के हिसाब से हम लोग भोगते हैं। लेकिन दरिद्र होना तो बहुत गलत बात है। इसलिए सुदामा जी दरिद्र नहीं है, ऐसा सोचना भी पाप है। तो भगवान को जब याद आया तो वो आए ब्राह्मण बनकर के। ननु ब्राह्मण भगवत सखा साक्षात् श्रियपति, ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वतरसः। भगवान आए ब्राह्मण बनकर के और बोले